क्या आपको पता है कि पुराने जमाने में दांतों का इलाज करना इतना दर्दनाक क्यों होता था? और दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल आंखें किसकी है, जो 100 किलोमीटर दूर से इंसान को देख सकता है? और पुराने जमाने के सिपाही अपने दुश्मनों को कैसे चकमा देते थे? और इस पूरी दुनिया का सबसे लंबा पैदल रास्ता कौन सा है, जहाँ कोई समुद्र नहीं है? और इंसानों के द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ी चीज क्या है, जो समुद्र में तैर रही है? और अगर कभी अचानक आपके सामने भालू आ गया तो उससे अपनी जान कैसे बचा सकते हैं? तो ऐसे टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट जानोगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10, ये है चीन का 40 सेंटीमीटर चौड़ा कमरा। ये इतना पतला है कि अगर आपने रात को गलती से भारी डिनर कर लिया तो शायद आप इसके अंदर फिट ना हो पाए। दरवाजा खुलते ही ये कमरा शुरू होता है और अगले ही पल खत्म भी हो जाता है। इसकी चौड़ाई एक बड़े पिज्जा बॉक्स जितनी भी नहीं है। इसमें सोते समय आप करवट लेने का तो सपना भी नहीं देख सकते। इस कमरे में आपको एक पर्सनल टीवी भी मिलता है। चीन के बड़े शहरों में कॉफिन होम्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और इन कमरों का किराया $1 से भी कम होता है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपने कभी सोचा है कि आज से हजारों साल पहले जब एनेस्थीसिया या सुन्न करने वाली दवाइयाँ नहीं थी, तब लोग अपने दांत का दर्द कैसे सहते होंगे? पुराने जमाने में बिना किसी पेन किलर के एक नुकीली पत्थर या लकड़ी के औजार से दांत को ड्रिल किया जाता था। कल्पना कीजिए उस असहनीय दर्द की, जब सीधे दांत के नसों तक वो औजार पहुंचता होगा। इंसानों को रस्सियों से जकड़ लिया जाता था ताकि वो दर्द के मारे हिल ना सके। करीब 9000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में दांतों की ड्रिलिंग के सबूत मिले हैं। उस समय लोग बोर ड्रिल का इस्तेमाल करते थे, वो तकनीक जिससे आग जलाई जाती थी। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि जब आप पार्क में टहल रहे होते हैं तो कोई आपको 5 किलोमीटर दूर से भी देख रहा होता है? आज हम बात करेंगे जानवरों की सुपरविजन की, जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। एक डॉग हमें सिर्फ 6 मीटर की दूरी से पहचान पाता है, वहीं एक हिरन हमें 100 मीटर दूर से ही ताड़ लेता है। हम इंसान भी कुछ कम नहीं है। हमारी नज़र करीब 50 मीटर तक इंसान को पहचानने के लिए काफी है। लेकिन अब असली खिलाड़ी की एंट्री होती है। जिराफ की ऊंचाई उसे 1.5 किलोमीटर तक का नजारा दिखाती है। और रात के राजा उल्लू की तो बात ही निराली है, जो 2 किलोमीटर दूर से भी आपकी हरकतें देख सकता है। लेकिन यहाँ बाजी मारता है आसमान का सुल्तान। इसकी नजर इतनी तेज है कि ये 5 किलोमीटर दूर से भी जमीन पर चलते हुए चूहे को साफ देख सकता है। यानी आप कहीं भी छुप जाए, ईगल की नजरों से बचना नामुमकिन है। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सिर्फ एक जोड़ी जूते ने हजारों सैनिकों की जान बचाई थी। वॉर फील्ड में जब ब्रिटिश सैनिकों को जासूसी करनी होती थी तो वो आम जूतों का इस्तेमाल नहीं करते थे। उन्होंने जूतों के नीचे उल्टे तलवे लगवा दिए। जब सैनिक आगे बढ़ता था तो जमीन पर निशान ऐसे बनते थे जैसे कोई पीछे की तरफ जा रहा है। दुश्मन इन फुटप्रिंट का पीछा करते करते जंगल में ही खो जाते थे और वो सैनिक सुरक्षित अपना काम कर लेते थे। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने कभी सोचा है कि एक फोटो खींचने की कीमत आपकी जान भी हो सकती है? मैदान खुला है, भालू गुस्से में है और फोटोग्राफर के पास छिपने की कोई जगह नहीं है। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है और ताजुब की बात देखिए, वो खूंखार भालू अचानक रुक जाता है और मुड़कर चला जाता है। भालुओं के सामने पीठ दिखाकर भागना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि वो शिकारी है और भागते हुए चीज का पीछा करना उनकी फितरत है। चिल्लाकर और अपनी जगह खड़े होकर फोटोग्राफर ने भालू को जताया कि वो शिकार नहीं बल्कि एक खतरा है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप आज पैदल चलना शुरू करें तो बिना समुद्र पार किए आप दुनिया में कितनी दूर तक जा सकते हैं? अपनी स्क्रीन पर इस मैप को देखिए। यह है दुनिया का सबसे लंबा पैदल रास्ता, जो है केप टाउन से मगदान तक। ये रास्ता शुरू होता है साउथ अफ्रीका के केप टाउन से और खत्म होता है रूस के कड़कड़ाती ठंड वाले शहर मगदान में। दूरी करीब 21,808 किलोमीटर। अगर आप रोज 8 घंटे चले तो आपको इस सफर को पूरा करने में कम से कम 3 साल लग जाएंगे। सुनने में तो ये एडवेंचर लग रहा है,
पर असल में ये मौत का दावत देने जैसा है, क्योंकि आप 17 देशों से गुजरेंगे, जिनमें सीरिया और दक्षिण सूडान जैसे युद्धग्रस्त इलाके शामिल है। आपको सहारा रेगिस्तान की 50 डिग्री वाली गर्मी भी झेलनी होगी और साइबेरिया की -50 डिग्री वाली कपा देने वाली ठंड भी, और रास्ते में शेर भी मिलेंगे और खतरनाक डाकू भी। फैक्ट नंबर 4, पैसे निकलने से पहले आने वाली ये आवाज दिल को कितना सुकून देती है। ऐसा लगता है कि पैसे निकलने ही वाले हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आवाज असली नहीं बल्कि नकली है। ये बस एक झूठ है जिसे आप तक पहुँचाया जा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एटीएम मशीन के अंदर जब नोट गिने जाते हैं तो वो इतनी तेज आवाज नहीं करते। दरअसल मशीन के अंदर एक स्पीकर लगा होता है जो खास तौर पर नोट गिनने की आवाज पैदा करता है। रिसर्च कहती है कि जब इंसान पैसे निकालता है और उसे सन्नाटा सुनाई देता है तो उसे डर लगने लगता है कि कहीं मशीन खराब ना हो। इसीलिए ये आवाज आपको ये यकीन दिलाने के लिए सुनाई जाती है कि शांत रहो, आपका पैसा आ रहा है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप ऐसी जगह पर जाना चाहोगे जहाँ की मिट्टी का 50% हिस्सा इंसानी हड्डियों के राख से बना है? सुनने में किसी हॉरर मूवी जैसा लग रहा है, लेकिन इटली में एक ऐसा टापू है जिसे मौत का आइलैंड कहा जाता है, और वो है पोवेग्लिया आइलैंड। 14वीं सदी में जब ब्लैक डेथ यानी प्लेग ने यूरोप में तबाही मचाई थी, तब जिन लोगों में बीमारी के लक्षण मिलते तो उन्हें इस टापू पर लाकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। हालत इतनी बदतर हो गई कि जब लाशें रखने की जगह नहीं बची तो करीब 1,60,000 लोगों को यहाँ जिंदा जला दिया गया, और 1922 में यहाँ एक मेंटल हॉस्पिटल खोला गया। कहा जाता है कि वहाँ का डॉक्टर मरीजों पर गंदे एक्सपेरिमेंट करता था। बाद में उस डॉक्टर ने खुद टापू के क्लॉक टावर से कूदकर जान दे दी, ये कहते हुए कि उसे भूत परेशान कर रहा है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं इंसानों द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी चलने वाली चीज क्या थी? नहीं, ये कोई हवाई जहाज या ट्रेन नहीं है, यह है समंदर का वो दानव जिसे देखकर अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। इसका नाम है सेवाइट जायंट। इसकी लंबाई जानते हैं कितनी थी? 458 मीटर, यानी अगर आप इसे खड़ा कर दे तो ये न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ज्यादा ऊंची होगी। इसका वजन इतना था कि जब ये पूरी तरह से लोड होती थी तो इसे रोकने के लिए कम से कम 9 किलोमीटर पहले से ब्रेक मारना पड़ता था, वरना ये किसी भी चीज को एक तिनके की तरह उड़ा सकती थी। फैक्ट नंबर 1, जैसे हम डर लगने पर रजाई में दुबक जाते हैं, वैसे ये कोरल अपने मुलायम टेंटिकल्स को सिकोड़कर एक सख्त पत्थर जैसा बन जाता है। इसे कहते हैं कुदरत का असली हाइड एंड सीक। ये ऐसा इसलिए करता है ताकि कोई भी समुद्री शिकारी इसे खाने की गलती ना करे। दरअसल कोरल में छोटे छोटे जीवों का समूह होता है। जब उन्हें कोई खतरा महसूस होता है या कोई उन्हें छूता है तो ये अपनी सुरक्षा के लिए पानी को बाहर निकाल लेते हैं और अपने टेंटिकल्स को अपने सख्त कंकाल के अंदर खींच लेता है। इससे वो बाहर से बिल्कुल एक बेजान पत्थर की तरह दिखता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।